नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 5 फरवरी गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आगामी पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान मतदाताओं की उंगली पर स्याही लगाने की प्रक्रिया तय मानकों के अनुसार ही की जाएगी और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए बोर्ड ने इस बार सख्त नकल विरोधी इंतजाम किए हैं। प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू की गई है और विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज गुरुवार सुबह कीमती धातुओं में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। खास तौर पर चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सोना भी कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आया। आज गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जो चांदी पिछले सत्र में 2,68,000 रुपए प्रति किलो के करीब बंद हुई थी, वह बाजार खुलते ही सीधे फिसल कर 2,40,000 के स्तर पर आ गई। महज कुछ घंटों के भीतर ही चांदी की कीमतों में करीब 28,443 प्रति किलोग्राम की भारी कटौती दर्ज हुई है। थाईलैंड की राजकुमारी प्रिंसेस सिरवन्नारी का राजस्थान दौरा 6 से 10 फरवरी तक राजस्थान विजिट पर रहेंगी। जयपुर और जोधपुर का वे भ्रमण करेंगी। राजस्थान की अतिथि देवो भव परंपरा से वो रूबरू होंगी। आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और त्रिपोलिया बाजार जाएंगी। जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन और जसवंत थाड़ा का दौरा किया जाएगा। हस्तशिल्प, संस्कृति और विरासत से उनका परिचय करवाया जाएगा। इससे भारत और थाईलैंड जैसे संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बीकानेर में अनशन पर बैठे धवा डोली मठ के महंत संतलाल दास की तबियत में गंभीर गिरावट आने के बाद उन्हें पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी तबियत बिगड़ने की खबर से आंदोलनकारियों में चिंता का माहौल है। इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज करवाने के लिए खुद को लोहे की रेलिंग से बांध लिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। संत सच्चिदानंद महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कानून नहीं बनाया गया तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बस तारीख बता दी जाए, वे आमरण अनशन समाप्त कर वहां से चले जाएंगे। बाड़मेर जिले की ग्रामीण थाना पुलिस ने ऑपरेशन खुलासा के तहत लाइट तारों की चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चुराया गया माल बरामद किया गया, वहीं चोरी में उपयोग में ली गई गाड़ी को जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से चोरी की वारदात को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार बाड़मेर चुली निवासी केठू सिंह ने ग्रामीण थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि सुजलान एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने हमारी कंपनी से 33 केवी लाइट लाइन का काम लिया हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 5 फरवरी से जम्मू कश्मीर के लिए 3 दिवसीय दौरे को शुरू करेंगे, जिस दौरान वे सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करने सहित केंद्र शासित प्रदेश में जारी विकास परियोजनाओं का जायजा लेने के अलावा राजनीतिक हितधारकों से बातचीत भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस यात्रा में सुरक्षा एजेंसियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें किए जाने की संभावना है, ताकि समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति एवं शासन की बुनियादी ढांचा पहलों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के साधना टॉप पर भारी बर्फबारी के कारण 35 वाहन फंस गए। रात भर अभियान चलाकर उनको सुरक्षित निकाला गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम और गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड चल रही है। गुलमर्ग और पहलगाम में रात के तापमान में गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में शीतलहर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 6 जनवरी की रात को करीब प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। जयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की 11वीं मंजिल से गिरे लकड़ी बंडल के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। क्रेन की मदद से लकड़ी बंडल को बुधवार दोपहर छत पर पहुंचाया जा रहा था। ऊंचाई से लकड़ी बंडल से गिरने से नीचे काम कर रहा मजदूर दब गया। रामनगरिया थाना पुलिस ने जेएनयू हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। ऐसा गिरवर सिंह ने बताया, हादसे में बिहार के कटिहार निवासी मानिक कुमार की मौत हो गई है। करीब 8 महीने पहले वह गोनेर रोड पर स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी करने आया था। भरतपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग बढ़ाने के लिए नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू किया है। नगर निगम की टीम शहर के मुख्य बाजारों में बुलडोजर, ट्रैक्टर ट्राली के साथ निकली। बाजारों में जहां जहां बैनर पोस्टर लगे हुए थे उन्हें हटाया गया, साथ ही बाजारों से कचरा साफ किया गया। नगर निगम आरओ तेजराम मीना ने बताया कि नगर निगम ने आज से विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। कुछ दिनों में सफाई सर्वेक्षण का अभियान शुरू होना है, जिसके लिए 10 मार्च 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र के अड़ूसा गांव में दिन दहाड़े मकान में चोरी हो गई। बदमाश मकान का ताला तोड़कर घुसा और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर चोरी करके फरार हो गया।
घटना के वक्त परिवार के लोग 200 मीटर दूर कथा सुन रहे थे। ट्यूशन जाने के लिए बच्चा घर पहुंचा तो सारा सामान बिखरा मिला। तब जाकर चोरी का पता लगा। पीड़ित परिवार ने चोरी की शिकायत सांगोद थाने में दी है। पीड़ित अशोक पोटर ने बताया कि गांव में नरसिंह जी का मायरा की कथा चल रही थी। घर के सभी सदस्य 200 मीटर दूर कथा सुनने गए थे। बेटा भी स्कूल से आने के बाद कथा सुनने पहुंचा। अजमेर की रनर सूफिया सूफी ने एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम लिया है। सूफिया सूफी ने हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह तक 430 किलोमीटर की दूरी 98 घंटे 27 मिनट में पूरी की है। सूफिया सूफी इससे पहले 4 रिकॉर्ड बना चुकी है। रनर ने बताया कि मनाली से लेह तक 5 ऊंची और खतरनाक दर्रों को पार करते हुए सबसे तेज रन पूरा किया। यह एक हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस रनिंग चैलेंज था, जिसमें 8500 मीटर से ज्यादा की कुल चढ़ाई शामिल थी। जेएनयू न्यू जलपाईगुड़ी चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस के 3 डिब्बे जाजपुर रोड स्टेशन जखपुरा के पास आज सुबह 8:50 पर पटरी से उतर गए। लाइन का मरम्मत कार्य चल रहा था, जिससे ट्रेन की रफ्तार कम थी। ऐसे में इस हादसे में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं मिली। सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है। राहत बचाव के लिए भद्रक से एक टीम को भेजा गया। इस घटना के बाद कुछ ट्रेन सेवा बाधित हुई है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म होने के साथ ही आसमान खुल गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 3-4 दिन मौसम साफ रहने की संभावना बताई है। इस हफ्ते सर्दी तेज रहेगी। अगले सप्ताह में सर्दी कम होने लगेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में इस सप्ताह उत्तरी हवाओं का असर रहेगा, जिससे सर्दी तेज रहेगी। लेकिन अगले सप्ताह से प्रदेश के मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तरी हवाएं कमजोर होने से सुबह शाम का तापमान बढ़ेगा और सर्दी का असर कम होने लगेगा। उदयपुर में इस बार भीषण गर्मी के दौरान लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जलदाय विभाग ने गर्मी का पारा चढ़ने से पहले ही जिले के लिए 12 करोड़ 24 लाख रुपए का आकस्मिक समर प्लान तैयार किया है। विभाग का मुख्य फोकस इस बार टैंकर सप्लाई को सुव्यवस्थित करने, लीकेज कंट्रोल करने और पुराने पंप सेटों को बदलने पर है। जलदाय विभाग ने पूरे जिले में छोटे बड़े कुल 44 कार्यों को चिन्हित किया है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि इस साल जल स्रोतों में पानी की उपलब्धता पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है, लेकिन तकनीकी खामियों और बढ़ती मांग के कारण एडवांस प्लानिंग जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।